नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण, आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट आज फिर हाजिर हूँ आपके फेवरेट टॉपिक के साथ। काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम ये एमएलएम करना जरूरी क्यों है। ये एमएलएम ऐसी क्या चीज है कि हर कोई एम्फसाइज करता है कि इसे करना चाहिए। आज के टाइम में इवन सरकारें इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करें। नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज मैं आपको 8 पॉइंट्स बताऊंगी, 8 रीजंस बताऊंगी कि क्यों एक व्यक्ति को एमएलएम जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। वो सफल हो ना हो ये सेकेंडरी है, लेकिन एक बार एमएलएम में जाना चाहिए और शिद्दत से करना चाहिए। बहुत कुछ हासिल होता है। आपकी सफलता या असफलता तो बात की बात है, लेकिन आप उसमें जाएंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों आखिर तक बने रहिएगा ये सारे पॉइंट्स देखने के लिए। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको एंड में ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट कि एमएलएम में जाना ऐसा क्या जरूरी है। तो इसमें पहली चीज जो है वो है फ्री ट्रेनिंग। यानी कि एमएलएम करने के लिए, सीखने के लिए आपको कहीं जाके ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई पैसा खर्च करके कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपको इतनी ज्यादा ट्रेनिंग आपका सिस्टम दे देता है, आपका अपलाइन दे देता है, आपकी मैनेजमेंट जो उस कंपनी में जो होती है वो दे देती है कि दोस्तों आप इसमें सफल हो ना हो, लेकिन आप एक इंसान अलग तरह के उभर के आ जाते हैं। एमएलएम करने के बाद जो साल 2 साल के बाद जो आपकी पर्सनालिटी निखर के आती है, जो सेल्समैनशिप आपके अंदर आ जाती है, जो लोगों को जोड़ के रखने की कला, लोगों के साथ मिलजुल के रहने की कला, एक दूसरे को ऊपर उठाने की कला आप लोगों में आ जाती है, जो सोशलाइजिंग की आदत आप लोगों में हो जाती है ना दोस्तों, वो आपको किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी नौकरी में बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। और इसलिए दोस्तों मेरा मानना यही है कि अगर आप नेटवर्किंग एक बार जिंदगी में कर लेते हैं, एमएलएम जिंदगी में एक बार कर लेते हैं शिद्दत से, तो आप किसी भी बिजनेस में फेल नहीं हो सकते। हर बिजनेस आपको ऊंचाइयों तक ही लेके जाएगा। एमएलएम उसके बाद आप चाहे करें या ना करें। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों कि कोई भी बिजनेस करने के लिए, स्पेशली आजकल कोरोना के बाद, हर कोई सोच रहा है कि किसी एक बिजनेस या किसी एक नौकरी के ऊपर 100% निर्भर नहीं होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री तक आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, यानी कि हम दूसरों पे, दूसरी जॉब पे या अपने ऐसे बिजनेस पे जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट है, उस पे निर्भर होने की बजाय खुद पे निर्भर हो। और एमएलएम से अच्छा कोई और चीज नहीं है ऐसे में। और एमएलएम को करने के लिए आपको 0 कॉस्ट लगती है, यानी कि बहुत लो कॉस्ट में, मिनिमल कॉस्ट में आप एक एमएलएम का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा इसमें अमाउंट या इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए भी दोस्तों ये बिजनेस काफी अच्छा है। तो नंबर 3 पॉइंट जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को कुछ खास बनाता है वो है कि इसमें आपको कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वालिफिकेशन हो। अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है एमएलएम करने का, तो भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, चाहे आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, पीएचडी हैं, बीए पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, या बिल्कुल ही इलिटरेट हैं, तो भी आप इस बिजनेस को बहुत खूबी से कर सकते हैं। आप में कला होनी चाहिए तो लोगों को जोड़ के रखने की, सोशलाइजिंग की, और इस बिजनेस में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बिना एक्सपीरियंस के, बिना कहीं सीखे हुए पहले से, बिना कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, जो इस बिजनेस को खास बनाती है। नंबर 6 पॉइंट जो इसे खास बनाता है दोस्तों वो है नो एंसिलरी कॉस्ट। यानी कि आपको इस बिजनेस में कोई ऑफिस सेटअप नहीं करना, कोई बिजली पानी के बिल्स नहीं देने अपने ऑफिस के, अपने एम्प्लॉयज नहीं रखने, उनकी सैलरीज के लिए टेंशन नहीं लेनी। इस बिजनेस में जो आपकी टीम है वो काम करती है, क्योंकि वो कमा पाती है, वो प्रॉफिट्स खुद के लिए कमा पाती है, और क्योंकि वो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, उनके किए हुए काम का प्रॉफिट आपको भी मिलता है। तो यानी कि लोग आपके लिए पूरी शिद्दत से काम भी करते हैं और आपको उनको सैलरी नहीं देनी पड़ती, जो कि बहुत ही बड़ा पॉइंट है
आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं खड़ी होती बिजनेस की। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, वो है इसकी पैसिव इनकम। यानी कि एक बार आपने अच्छे से मेहनत कर ली, एक बार बढ़िया टीम खड़ी कर ली, एक बार उसमें लीडर्स बना लिए, तो वो लोग भी काम करते रहेंगे और उनकी मेहनत का भी बेनिफिट जो है आपको मिलता रहेगा। ज़रूरत है तो उनको मोटिवेटेड रखने की, उनको हमेशा ट्रेंड करने की, रेगुलरली ट्रेन करने की। तो दोस्तों जनरली अगर हम पैसिव इनकम की बात करें तो बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए। या तो आपने प्रॉपर्टी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसकी वजह से रेंटल इनकम आ रही है और आपको पैसिव इनकम मिल रही है, या आपने कुछ बड़ी ऐसी कंपनीज खड़ी की हुई है जहाँ पे दूसरे लोग काम कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं। पर बिना मोटी इन्वेस्टमेंट के, बिना काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट किए हुए अगर पैसिव इनकम कहीं से आ सकती है तो वही एक बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें पैसिव इनकम का सोर्स होता है। नंबर 5 पॉइंट जो है दोस्तों, वो है इसका इनहेरिटेंस, इनहेरिटेबल इनकम। क्योंकि इनहेरिटेंस बड़े बिजनेस ग्रुप्स में तो हो सकती है, एक अच्छे मोटे इन्वेस्टमेंट किए हुए बिजनेस में तो हो सकती है, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आप खुदा ना खास्ता ना रहें तो आपके जो लीगल हेड्स हैं उनको आपकी नौकरी नहीं मिल जाती है। या मैं अगर एज अ लॉयर प्रोफेशन में हूँ और मुझे अगर कुछ हो जाता है तो मेरे बाद मेरे क्लाइंट्स मेरे बच्चों को केसेस दे के फीस देना नहीं स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस बिजनेस में अगर मेरी टीम खड़ी है और काम कर रही है और मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे नॉमिनी को, मेरे बच्चों को वो मेरी पोजीशन मिल जाती है, एज इट इज पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। जो प्रॉफिट्स मेरे अकाउंट में आ रहे थे वो मेरे बच्चों के अकाउंट में आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक खास खूबी है इस बिजनेस की जो इसे और भी खास बना देती है। और इसी वजह से हमारा 7th पॉइंट आता है दोस्तों, नो एग्जिट कॉस्ट। यानी कि अगर हमें बिजनेस कभी छोड़ने का मन करे तो हमारे ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं है, ऐसा कोई कॉस्ट ही नहीं है जो हमने इन्वेस्ट किया हो और जिसकी वजह से हमें बिजनेस छोड़ने में बहुत तकलीफ हो या दिक्कत हो, तो हम जब चाहें इस बिजनेस से एग्जिट भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8वां पॉइंट दोस्तों, कि हमें एक बिजनेस खड़ा करने के लिए इस बिजनेस में पर्टिकुलरली कोई लीगल या फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने कोई कंपनी सेटअप करनी है तो हमें पूरे कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन करने होंगे, उसे हमें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, या फिर अगर हमें कोई बिजनेस सेटअप करना है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराना। बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जो इस बिजनेस में नहीं है। सिर्फ हमें एक छोटी सी शॉपिंग करनी है और हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही हमारी इनकम का जरिया शुरू हो जाता है। हमारे नीचे बनाई हुई टीम्स जब काम करती हैं हमें उसका कमीशन मिलता जाता है और हम बड़े आराम से ये बिजनेस कर पाते हैं, कन्वीनियंटली कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थे 8 पॉइंट्स जो इस बिजनेस को खास बनाते हैं, इसको बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाते हैं एक मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।